जय माता के आदरणीय साथी हो। उम्मीद करता हूँ आप सब भली प्रकार से होंगे। बड़ी एक सुंदर कथा जो भी आप तक साझा कर नहीं पाया हूँ वो भी मुझे याद आई। एक बार पुराने समय में एक राजा हुए। उन राजा को किसी अपराधवश कोढ़ हो गया। कोढ़ होने का उन्हें बड़ा दुख था और वे उसका इलाज भी पूछते घूमते थे। उनको किसी ने बताया कि फलाने जंगल में कुछ संत रहते हैं, वो आपका इलाज कर सकते हैं। उन्होंने वहाँ जाने का निश्चय किया और वहाँ संत के पास जाकर उनको प्रणाम करके अपनी समस्या का समाधान पूछा कि हम लोग कैसे इस कोढ़ को ख़त्म कर सकें। संत दयालु होते। संत ने कहा कि आपके बड़े भाई गुजर गए थे। बड़े भाई की विधवा है जो कि बहुत अच्छी स्त्री हैं। आप सेवा भाव से, शुद्ध भाव से, हालचाल जानने के भाव से उनके महल में जाना शुरू कर दो। आपका कोढ़ ख़त्म होने लग जाएगा। जब सारी दुनिया आपकी निंदा करने लगेगी तो आपका कोढ़ ख़त्म हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। वो शुद्ध भाव से अपनी भाभी माँ से मिलने महल में जाया करते थे और महल में जब वो प्रवेश करते थे तो लोग नाना प्रकार की बातें अच्छी बुरी किया करते थे। जैसे जैसे लोग उनकी निंदा करते थे, कहते थे भाई को मरे इतना समय हुआ, उसके घर जाना शुरू कर दिया, ये वो, जैसे जैसे लोग उसकी निंदा करते थे तब तब उसका कोढ़ ख़त्म होता जा रहा था। कुछ समय लगा। ये बुरी बातें ज़्यादा फैलती हैं तो उनको लोगों ने गलत नज़र से देखा और उनकी चुगली शुरू कर दी। उनका कोढ़ ख़त्म सा हुआ है, बस एक केवल नाक पे दाग रह गया। उन्होंने आके अपने संत से पूछा कि महाराज अब सब तो ख़त्म हो गया, रोज़ मैं जा रहा हूँ पर ये नाक वाला नहीं जा रहा है। तो संत ने मुस्कुराहट के साथ कहा बिल्कुल ये नहीं जाएगा, ये रहेगा। क्यों रहेगा साहब? बोले यूँ रहेगा क्योंकि सबने निंदा की है, एक केवल मैं हूँ जिसने अभी निंदा नहीं की। मुझे पता है कि निंदा करने से सामने वाले के, दुश्मन के पाप कम होते हैं, घट जाते हैं और उसका भला होने लग जाता है। इसलिए मैं तेरे इस कोढ़ की निंदा नहीं करूँगा। मुझे पता है तो अपनी भाभी के पास सेवा भाव से, सद्भाव से जाया करता था। अतः इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी बुरे लोगों के प्रति किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं रहनी चाहिए, निष्क्रिय रहना चाहिए। हम मनुष्य हैं, मुझे भी कभी कभी पीड़ा होती है तो बुराई करने का जी हो जाता है, बुरा बोलने का जी हो जाता है, बोल भी देते हैं। लेकिन फिर भी मैं इतना नहीं बोलता हूँ क्योंकि मुझे संत की ये कथा बहुत वर्षों से, बुजुर्गों की ये बातें बहुत वर्षों से ज्ञात हैं। हमें भी निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा से बचना चाहिए। अब हम किसी की निंदा करेंगे तो हमारे पुण्य क्षीण होते हैं और उसके पाप खत्म होते हैं। ये सीधी सी परिभाषा है। आपने इस बात को बड़े प्रभावी ढंग से सुना, समझा, उसके लिए धन्यवाद, साधुवाद। पुनः फिर किसी अच्छी कथा के, चेतना देने वाली कोई कथा के साथ आपके बीच में पधारूंगा। तब तक के लिए जय माता की। आप सब परिवार सहित कुशल से रहें, ऐसी मंगल कामना सदैव मेरी बनी रहती है।